यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी। सीएम योगी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। बैठक में बीएल संतोष और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद। बीजेपी मुख्यालय में चल रही है बैठक। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश यादव से माफी की मांग की। कहा, पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते अखिलेश। संबित पात्रा ने कहा, यूपी चुनाव में जिन्ना अखिलेश लेकर आए, जिन्ना करते हुए पाकिस्तान पर अब आ गए। जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते, दुखद, चिंताजनक। संबित पात्रा ने कहा, 2017 के बाद यूपी में विकास की राजनीति शुरू हुई, पर जो जिन्ना से करे प्यार वो पाक से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंचे। यूपी चुनाव से पहले चुनाव आयोग से शिकायतों का दौर जारी। समाजवादी पार्टी महासचिव राजेंद्र चौधरी ने बीजेपी की शिकायत की। 22 जनवरी को अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी। समाजवादी पार्टी ने कहा, भारी भीड़ की वजह से चुनाव आयोग के आदेश का पालन नहीं हुआ। राजेंद्र चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर कहा, बीजेपी उम्मीदवार शामली कैराना में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई की जाए। यूपी में बीजेपी को एक और झटका। फतेहाबाद विधायक जितेंद्र वर्मा ने छोड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। फतेहाबाद से टिकट कटने से नाराज थे जितेंद्र वर्मा। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते ही जितेंद्र वर्मा को एसपी ने जिला अध्यक्ष बनाया। यूपी का 71वां स्थापना दिवस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लोगों को बधाई दी। कहा, हम सभी आत्मनिर्भर यूपी के लिए संकल्पवान हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर वार। ट्वीट करके लिखा, यूपी में भय, भ्रष्टाचार, लाखों पलायन बड़ी समस्या। बीएसपी के काम को बीजेपी भुना रही है। सीएम योगी पर मायावती का पलटवार। कहा, गोरखपुर मठ किसी बड़े बंगले से कम नहीं, जनता को गोरखपुर मठ के बारे में बताएं। कल गाजियाबाद में सीएम योगी ने बीएसपी पर वार करते हुए कहा था, पहले मंत्री अपने लिए बंगले बनाते थे और अब भूमिहीनों के लिए बीजेपी घर बनाती है। हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी का हिंदुत्व अवसरवादी, शिवसेना ने गठबंधन में बर्बाद किए 25 साल। सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि ये कोई पहली बार नहीं जब शिवसेना ने महाराष्ट्र के बाहर चुनाव लड़ा हो। बाला साहेब भी शिवसेना को एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखना चाहते थे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर बीजेपी नेता राम कदम ने साधा निशाना। कहा, बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, मेरे पिता के खिलाफ हत्या की साजिश रची जा रही है। बांदा जेल में बंद पिता मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंचे उमर अंसारी। कहा, जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर जेल में बंद बदमाशों से मेरे पिता की हत्या करवा सकते हैं। उमर अंसारी ने कहा, न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। 2022 में लोग बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। समाजवादी पार्टी के जरिए निर्वाचन आयोग ने ओपिनियन पोल पर रोक लगाए जाने की मांग पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, अखिलेश अपनी संभावित हार को देखते हुए घबरा गए हैं। बीजेपी नेता ने अखिलेश पर आरोप मढ़ते हुए कहा, बौखलाहट में अखिलेश कभी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं तो कभी डिजिटल माध्यम से प्रचार में अपनी कमजोरी का रोना रोते हैं। बीजेपी नेता का दावा, जनता के दिलों में मोदी और योगी की लोकप्रियता के रुझान उन्हें परेशान कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा, ओपिनियन पोल पर रोक लगने से भी समाजवादी पार्टी की हार टल नहीं सकती। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान से मचा सियासी हड़कंप। कहा, बीजेपी में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसका सेंटर नागपुर है। हरदोई के संडीला में ओम प्रकाश राजभर ने दिया बयान। कहा, चुनाव के समय स्वतंत्र देव सिंह को पिछड़ों की याद आ रही है, लेकिन पिछड़ों का अपमान होता है तो स्वतंत्र देव कुछ नहीं बोलते। ओम प्रकाश राजभर ने योगी को आड़े हाथों लेते हुए बोला हमला। कहा, योगी को नींद नहीं आ रही है, डर लग रहा है कि यूपी में अखिलेश आ रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के विधायक और चन्नी सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने अपने ही एक प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोला, टिकट रद्द करने की मांग की। राणा गुरजीत सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। कहा,
सुखपाल सिंह खैरा का टिकट रद्द किया जाए, किसी और को टिकट दिया जाए। राणा गुरजीत सिंह बोले, सुखपाल खैरा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। विदेश से आए ड्रग्स केस में खैरा पर गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। देश में कल के मुकाबले कोरोना के नए मरीजों में कमी, पर अब भी चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े। आज भी 3 लाख से ज्यादा नए मरीज। 24 घंटे में 3,06,000 नए कोरोना मरीज, 439 मरीजों की हुई मौत। कल की तुलना में 8% कम हुए नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुकाबले एक दिन में 2,43,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी हुई। कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 22 लाख से ज्यादा हुआ। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 20.75%। कर्नाटक में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा नए मरीज आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए कोविड मरीज सामने आए। 44 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर कम होने के बाद स्कूल फिर से खुले। मुंबई के सायन में स्कूल में अभिभावकों की अनुमति से बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचे बच्चे उत्साहित दिखे। महाराष्ट्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कक्षाएं चल रही हैं। उत्तराखंड में 31 जनवरी तक कोविड प्रतिबंध बढ़ाए गए। 12वीं तक के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूल बंद। ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी कोरोना संक्रमित हुए। ट्वीट करके कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। यूपी में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। 30 जनवरी तक ऑनलाइन क्लास ही चलाई जाएगी। यूपी में आज से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जानी थी, पर ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए स्कूल न खोले जाने का निर्णय लिया गया। ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेडिंग को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने चिताया, कहा अब छोटे शहरों और गांवों में तेजी से फैल सकता है संक्रमण। ओमिक्रॉन के एक नए स्ट्रेन BA.2 ने टेंशन बढ़ाई। 40 देशों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का पता चला। डेनमार्क, लंदन में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के मरीज मिले। एक्सपर्ट सब वेरिएंट की स्टडी करने में जुटे। बजट सत्र से पहले संसद में फूटा कोरोना बम। सभापति नायडू समेत अब तक 875 कर्मचारी संक्रमित। 31 जनवरी से शुरू होने वाला है बजट सत्र। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी को खत्म होगा। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 27,000 जवान किए गए तैनात। सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस के अलग अलग रैंक और शाखाओं के जवानों को किया तैनात। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 65 कंपनियों के जवान भी होंगे तैनात। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा, हमेशा से दिल्ली आतंकियों के निशाने पर रही है, लेकिन जनता से मिल रहा है पुलिस को सहयोग। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी। उत्तराखंड से कश्मीर तक बर्फबारी, ठंड, शीतलहर का प्रहार। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ी। जम्मू कश्मीर में पारा -7 डिग्री तक लुढ़का। वैष्णो देवी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल औली पूरी तरह से बर्फ की आगोश में। पर्यटकों का हिल स्टेशन पहुंचने का सिलसिला जारी। बद्रीनाथ धाम में बिछी बर्फ की करीब 3 इंच मोटी चादर। पेड़ पौधे, घर मकान सब पूरी तरह से बर्फ से ढके। केदारनाथ में भीषण बर्फबारी के चलते 14 फीट तक जमी बर्फ। संचार सेवा ठप, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी। बर्फबारी के चलते पड़ रही है कड़ाके की ठंड। 2 दिनों से जमकर जारी है बर्फबारी। मसूरी, धनौल्टी और चक्राता समेत ऊंची चोटियों में जमकर बर्फबारी। थल-मुनस्यारी सड़क बंद, कई वाहन फंसे। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 4 नेशनल हाईवे समेत 731 सड़कें हुई बंद। बिजली आपूर्ति भी ठप। जनवरी के आखिरी दिनों में भी मनाली में लगी टूरिस्ट की भीड़। परिवार और दोस्तों के साथ पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में काफी लोग पहुंचे मनाली के सोलंग वैली में उमड़े टूरिस्ट। सोलंग वैली में भारी बर्फबारी के चलते कई किलोमीटर तक लगा गाड़ियों का लंबा जाम। भारी संख्या में पर्यटक फंसे। मनाली में लगातार कई दिनों से बर्फबारी जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कई दिनों तक बर्फबारी की पूरी संभावना। उत्तर भारत में ठंड कोहरे का डबल अटैक। जनवरी में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में आज सुबह से कोहरा छाया। धुंध के चलते विजिबिलिटी हुई कम, रफ्तार पर लगी ब्रेक। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे का कहर देखने को मिला। धुंध के चलते अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल धुंधला दिख रहा था। दिल्ली में सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। रैन बसेरे में रहने वाले मजबूर हुए बेघर लोग। मौसम विभाग की चेतावनी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को अभी तक दिन में ठंड से राहत मिली।
यूपी में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, अलाव के सहारे रहने को मजबूर हैं लोग। बारिश के चलते लखनऊ, लखीमपुर, बहराइच, मेरठ और मुजफ्फरनगर में दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज। 1995 और 1989 में जनवरी में ऐसी बारिश देखने को मिली थी। जनवरी में अब तक 88 मिलीमीटर की बरसात हुई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम, लोगों को आवाजाही में करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। नालंदा शराब कांड की मास्टरमाइंड सुनीता देवी समेत 6 गिरफ्तार। शराब पीने से 12 लोगों की हुई थी मौत। 14 जनवरी को नालंदा समेत 72 इलाकों में कई लोगों ने शराब का किया था सेवन। इलाके में भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब किया गया था बरामद। एसपी के मुताबिक एसआईटी लगातार छापेमारी और कार्रवाई कर रही थी। इस मामले में पहले ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी के संभल में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई फायरिंग, मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल। चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस के रोके जाने पर बदमाशों ने की फायरिंग। एसपी के मुताबिक पुलिस कर रही थी लूट की घटना की जांच। यूपी टेट परीक्षा को लेकर मेरठ से प्रयागराज तक सॉल्वर गैंग पर शिकंजा, सरगना समेत 9 गिरफ्तार। प्रयागराज से 4, मेरठ से 3, मुरादाबाद से 1 और जौनपुर से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सॉल्वर्स के पास से कई जाली दस्तावेज भी बरामद। पकड़े गए सॉल्वर गैंग के सभी सदस्यों से पूछताछ जारी। सीरिया में लड़ाकों का आईएस से संघर्ष जारी। अल-हसाका जेल पर हमले के बाद लड़ाकों ने आईएस पर बरसाए बम। जर्मनी के हजारों किसानों ने कोरोना नीतियों का किया विरोध। ट्रैक्टर रैली के जरिए लोगों ने किया प्रदर्शन। ब्रुसेल्स में हजारों लोगों ने कोरोना नियम और हेल्थ पास के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी। जर्मनी में भी वैक्सीनेशन के खिलाफ हजारों हेल्थ वर्कर्स सड़क पर उतरे। सड़कों पर नो वैक्सीनेशन के नारे के साथ सरकार का किया विरोध। स्कॉटलैंड ने लोगों से कोरोना नियमों से परेशान होकर आजादी की मांग की। कोविड महामारी से निपटने के लिए पीएम जॉनसन की भी निंदा करते दिखे लोग। अनुष्का शर्मा विराट कोहली की बेटी वामिका की पहली झलक आई सामने। तस्वीर इंटरनेट पर लीक। विकी कौशल, सारा अली खान ने अपकमिंग फिल्म इमॉर्टल अश्वत्थामा के सेट पर खींची तस्वीरें। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। टाइगर श्रॉफ ने माइक के साथ किया जबरदस्त डांस के दौरान बेहतरीन स्टेप्स करते दिखे टाइगर श्रॉफ। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे ओटीटी पर नहीं होगी रिलीज। फिल्म 18 मार्च को थिएटर्स में देगी दस्तक। अक्षय कुमार का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नागिन डांस। घोड़ी पर बैठकर अक्षय ने किया नागिन स्टेप्स। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने देश में बढ़ती महंगाई पर जताई चिंता। सरकार को ध्यान से पैसे खर्च करने की दी सलाह। रेलवे ने रात में सफर करने वाले यात्रियों और स्टाफ के लिए बनाया नया नियम। शांतिपूर्वक काम करने के लिए दिए निर्देश। आधार को रिन्यू या अपडेट करवाने के लिए ग्राहक अपॉइंटमेंट करवा सकेंगे बुक। आधार सेवा केंद्र पर होगा कार्ड अपडेट। क्रिप्टो करेंसी में आई भारी गिरावट। मार्केट में 75 लाख करोड़ रुपए तक घटी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू। देश में कोरोना काल में मेडिसिन डोलो की गोलियां 350 करोड़ बिकी। रिसर्च कंपनी IQVIA ने किया खुलासा। दिल्ली में बिकने वाली शराब पर होगी जांच। आबकारी विभाग ने होलसेलर्स को दिए जांच कराने के निर्देश। हरियाणा रोडवेज की 20 बसें ग्रीन डीजल से चलेंगी। फरीदाबाद डिपो से ट्रायल शुरू हुआ। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 15 दिन के अंदर मिलेगा टाइम स्लॉट। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को बढ़ाने के लिए लोग कर सकेंगे आवेदन।